अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, आज हम एक और टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि सर टाइम थोड़ा रह गया, महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, 2 महीने रह गया, तैयारी अच्छी नहीं है। तो हमें कुछ टेक्निक्स बताएं कि हम कैसे अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकें। और इसके बारे में आपको याद है कि मैंने पहले भी एक लेक्चर दिया था और उसमें हमने बात की थी पेपर स्कीम के मुताबिक। पेपर स्कीम के बारे में बात की थी कि इसमें जो मेन चीज है वो पेपर स्कीम है, पेपर पैटर्न है। आपने जब भी तैयारी करनी है कभी भी आपने पेपर स्कीम से और पेपर पैटर्न से हट के तैयारी नहीं करनी। अगर आप पेपर स्कीम से और पेपर पैटर्न से हट जाते हैं तो इसका मतलब आप अपने गोल से, अपने मकसद से हट गए हैं, आपने उसके साथ अटैच रहना है। अच्छा, ये नहीं कि जब आपने वो पेपर देने हैं तभी नहीं, सारा साल ही आपने पहले दिन से, डे 1 से, जब से आपने किसी क्लास में एडमिशन लेना है उसी दिन से आपने उसकी पेपर स्कीम को ज़हन में रखना और उसके मुताबिक आपने तैयारी रखनी। तो खैर इस पे हम पहले बात कर चुकी हैं, आप उस लेक्चर को सुनेंगे, डिटेल उसमें सारी की सारी। आज यहाँ पे मैं एक दूसरी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, पास्ट पेपर। अच्छा, पास्ट पेपर के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि पास्ट पेपर को आपने कभी इजी नहीं लेना। ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है जितने इंसानी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है ना, बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। अब उसकी वजह क्या, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है। देखिए, पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जब आप किसी बोर्ड के 5 इयर्स के पास्ट पेपर तैयार करते हैं तो उसमें जो है ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आ जाते हैं, और आप देखेंगे पेपर्स में वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ये तो एक बोर्ड के पास पेपर है, और जब आपको बाजार से किताब मिल जाती है कि उसने 8, 9 या 10 बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं, पास पेपर, अप टू डेट पेपर, वो इकट्ठे किए होते हैं, तो अब वो तो आप समझ लें कि आपके लिए एक श्योर शॉट गैस है कि आप उसको तैयार करें। वो इस बात की जमानत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, वो कमजोर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, वीक स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह तैयारी नहीं कर सके, वो सिर्फ पास पेपर को ही, जो 8-10 बोर्ड्स के हैं पास पेपर 5 इयर्स के, वो उन्हीं को तैयार कर लें और आप देखेंगे कि उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। और ये जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के वाले, उनके लिए भी कम नहीं है। आप यकीन करें, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं और स्टूडेंट आके बताते हैं कि सर मैंने सिर्फ पास पेपर ही तैयार किए थे, और वो स्टूडेंट 90 प्लस नंबरों के साथ, यानी 90% से ज्यादा मार्क्स लेके, 80% जो है ना इससे ज्यादा मार्क्स लेके स्टूडेंट पास हो रहे होते हैं। तो इसको आपने अनइम्पोर्टेंट नहीं लेना। अच्छा, जब भी आपने तैयारी शुरू करनी है ना, एक तो करनी है अपनी पेपर स्कीम के मुताबिक है, और दूसरी उस तैयारी में कभी भी आपने पास पेपर को नहीं भूलना। पास पेपर से तैयारी करनी है और पेपर स्कीम के मुताबिक करनी है। हाँ, जब आप पास पेपर अपने तैयार कर लेते हैं उसके बाद फिर बुक में आइएगा, फिर अब आपका जो रह गया आप उसे तैयार करेंगे। अच्छा, तीसरी बात इसमें एक और है, ये भी स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। एक स्टूडेंट ने एक ऐसे तैयार किया था, अब पहले तो उसने कह लें कि बुक से तैयार कर लिया, उसके बाद जब वो रिवील करने लगा तो उसे पता चला कि नहीं यार, वो नेट पे बड़े अच्छे नोट्स हैं, अब वो वहां से तैयार कर लेता है। जब पेपर करीब आते हैं फिर उसे पता चलता है कि नहीं यार, सर ने एक नोट्स दिए थे वो बहुत अच्छे हैं, अब वो सर के जाके नोट्स तैयार कर लेता है। यानी उसने 3 दफा ऐसे तैयार किया है, 3 दफा एक क्वेश्चन तैयार किया, उसने तीनों दफा डिफरेंट मेथड से तैयार किया। उस क्वेश्चन की, उस ऐसे की तीनों दफा वर्डिंग जो डिफरेंट थी, तो बेटा उसको तीनों दफा ये नए सिरे से तैयार करना पड़ा। अच्छा, उसके बरक्स अगर आप इस तरह करेंगे कि आपने एक ही बुक से ऐसे तैयार की है और दोबारा 2 महीने बाद रिवीन करते हैं तो उसी वर्डिंग की, उसी ऐसे की, और ये आपकी रिवीन होगी। अगर पहले आपने किया था ना, उसको कह लें कि 1 आवर में तैयार किया था, अब आप उसको 30 मिनट्स में तैयार करेंगे। जब आपने पेपर के करीब जाके तीसरी चौथी मरतबा उसी ऐसे को तैयार करना, उसी सवाल को करना है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आप उसी नोट से, उसी बुक से कर रहे हैं जिससे आपने फर्स्ट टाइम किया था, फिर सेकंड टाइम भी आपने उसी से तैयार किया, वही वर्डिंग जो आपने पहले तैयार की थी, 2 दफा आप उसी वर्डिंग को तैयार कर चुके हैं। जब आप तीसरी दफा या चौथी दफा फिर पेपर के करीब जाके उसी वर्डिंग को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे वो जो काम आपने पहले 1 आवर में किया था, दूसरी दफा 30 मिनट्स में किया था, तीसरी दफा उसे 15 मिनट में, और चौथी दफा आप उसको 10 मिनट्स में कर सकेंगे।
लेकिन अगर आप हर दफ़ा बुक चेंज करते हैं, आप हर दफ़ा ऐसे चेंज करते हैं, हर दफ़ा मेथड चेंज करते हैं, तो बेटा आपको हर दफ़ा उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आपने उसको फर्स्ट टाइम यानी पहली दफ़ा दिया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। ये बातें जो है ये पेपर में आपके इतना काम आएंगी, पेपर के बाहर आपके काम आएंगी। ये बातें आपको एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री लेने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।